नमस्कार, मैं शुभम द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार रक्षण फोरम। आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि पंजाब राज्य का है लेके आया हूँ। पंजाब राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार एवं अन्य राज्यों से कई सारे मजदूर कार्य करने के लिए आते हैं और पंजाब राज्य में जितने भी कंपनी मालिक हैं एवं मजदूरों के मालिक हैं उनके यहाँ कार्य करते हैं। वो प्रवासी मजदूरी हैं जिनकी वजह से पंजाब राज्य में व्यापारिक साथ ही साथ आर्थिक रूप से दृढ़ता मिलती है। लेकिन यह मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि उन्हीं प्रवासी मजदूरों को किसी भी तरह का न्याय नहीं मिलता है और उनके साथ बर्बरता की जा रही है। मानवाधिकार रक्षण फोरम के अध्यक्ष सज्जाद आलम जी, विगत कुछ दिनों पहले कार्यक्रम हुआ, उनका एक संगठन चलता है हक की आवाज़, उसके भी वह अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा यह मामला हमारे सामने लाया गया। जब यह संपूर्ण मामला हमारे सामने आया तो ये वास्तव में चौंका देने वाला था, क्योंकि आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं जहां दास प्रथा जैसी बातें नहीं होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर तो दास और उनके जो बॉडी होती है उसको केवल मिट्टी का अंश माना जा रहा है। इसी पटकम में मानवाधिकार रक्षण फोरम द्वारा 3 मांगे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार तक पहुंचाई गई हैं। यह शिकायत पत्र पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, पंजाब के लेबर कमिश्नर तेज प्रताप सिंह, श्रम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान जी, साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मुख स्पीड पोस्ट एवं अन्य माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसमें हमारी 3 मांगे हैं। उन 3 मांगों को मैं बताना चाहूँगा। पहली मांग, जब भी प्रवासी मजदूर पंजाब राज्य में आता है और किसी कारणवश उससे मृत्यु हो जाती है, चाहे वो बीमारी के वश हो या भूख के वश हो, किसी न किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बात आती है कि उसकी डेड बॉडी को पहुंचाने के लिए यदि वह मान लेते हैं कि वह पश्चिमी बिहार या पूर्वी बिहार से एक मजदूर कार्य करने पंजाब आता है और वह मृत हो जाता है, अब यह दायित्व किसका है कि वो उसकी डेड बॉडी उसके घर तक सही सलामत पहुंचा दी जाए। जब बात आती है किसका, तो कोई सामने नहीं आता है, न कंपनी मालिक, न मजदूर मालिक, न राज्य सरकार, न वहाँ की जिला जो कलेक्टर हैं वह भी सामने नहीं आते हैं। ये दुखद हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ समाजसेवी संगठन हैं जिनके माध्यम से पैसे जोड़कर या लेबर जो होते हैं आपस में पैसे जोड़ के 40-50 हज़ार का खर्चा आता है, डेड बॉडी पहुँचती है। कम से कम हम राज्य सरकार से इतनी मांग करते हैं कि किसी भी प्रवासी मजदूर की यदि आपके राज्य में मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी सही सलामत उसके घर तक पहुंच सके, यह आपकी जिम्मेदारी है। चाहे वह आप राज्य सरकार पहुंचाए या राज्य सरकार जो कंपनी मालिक हैं या मजदूर मालिक हैं उनको दिशा निर्देशित करें कि आपके माध्यम से यह डेड बॉडी पहुंचनी अनिवार्य है। यदि आप नहीं पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह हमारी पहली मांग है। बात आती है दूसरी मांग की। जब भी मजदूरों की ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि घर में कई बार कोई बीमार हो जाता है, घर में कोई हादसा हो जाता है, घर में कोई मृत्यु हो जाती है, तो उनको तत्काल रूप से अपने घर जाना पड़ जाता है। लेकिन जब वो अपने मालिकों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारा बकाया जो राशि है वो दे दीजिए, हमें तत्काल रूप से हमें अपने घर जाना है, तो उनको भगा दिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है, यह बोल दिया जाता है कि बाद में आना लेना। यह आप सभी इस बात से अवगत हैं, क्या कोई मजदूर अगर बिहार या उत्तर प्रदेश से आया है तो क्या वह दोबारा अपने पैसे लेने के लिए आ पाएगा, या उसको तत्काल रूप से जाना है तो क्या वह जा पाने के लिए उसके पास आर्थिक राशि है? तो इस बात के लिए भी राज्य सरकार सभी समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करें, कंपनी मालिक निर्देशित करें कि तत्काल रूप से जब भी कोई प्रवासी मजदूर अपना कार्य छोड़कर अपने घर जाता है तो उसको जितना भी उसका हिसाब किताब हो रहा हो, जितनी उसकी मजदूरी हो रही हो, तत्काल रूप से उसको दिया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी मजदूरों के लिए। हमारी तृतीय मांग जो कि मैं कहूँगा कि इसको बहुत दिन पहले लागू हो जाना चाहिए और अन्य राज्यों में भी लागू होना चाहिए। इसी पटकम में जो हमारी तीसरी मांग है और जो कि महत्वपूर्ण मांग है, मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि कई बार
मजदूरों के साथ बर्बरता की जाती है, मजदूरों की मजदूरी नहीं दी जाती है, मजदूरों का शोषण किया जाता है, उन्हें न्यूनतम मजदूरी से कम धनराशि दी जाती है। ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व तो बनता है कि पंजाब के अंदर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, मजदूर हेल्पलाइन नंबर, जिसमें किसी भी तरह का पीड़ित मजदूर अपनी शिकायत तत्काल रूप से वहाँ पे बता सके। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी होना चाहिए और हम हम आशा करते हैं कि आप इन मांगों को पूरा करेंगे, साथ ही साथ पंजाब में एक मिसाल बनेंगे जिससे कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनका परिवार और वह प्रवासी मजदूर को न्याय मिल सके। यदि इन मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो जो हमारे पंजाब अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जगह जगह पे धरने, प्रदर्शन एवं रैली आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको स्वयं ज्ञापन पत्र दिया जाएगा कि इन मांगों को तत्काल रूप से पूरा किया जाए और लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारी बात या आपकी बात नहीं, यह बात उन प्रवासी मजदूरों की है जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।